कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे एक टॉन्ट किया। मेनली जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर एक जोक मारा। जोक में क्या था क्या नहीं, मैं आगे इस वीडियो में तुमको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन जोक के बाद जो रिएक्शन निकल के आया शिवसेना एंड बीजेपी स्पॉन्सर्ड गुंडों को तरफ से, जो खुद को शिवसेना कहते हैं। शिवसेना का मतलब भी जिनको नहीं पता, मतलब वो जो पार्टी पावर में है उसके गुंडे, पालतू कुत्ते भी कह सकते हो तुम लोग। किस तरह से स्टूडियो पे अटैक किया, स्टूडियो को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया, जैसे लॉ उस लोगों के लिए नहीं होता जो पार्टी के कुत्ते होते हैं। यार मैं थोड़ा गुस्से में लग सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे जो चीज़ें देख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हैं। इस चीज़ में पॉलिटिक्स हुई एंड पॉलिटिशियंस का भी रिएक्शन निकल के आया, जैसे योगी आदित्यनाथ हो या महाराष्ट्र के सीएम हो या फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हो या फिर दूसरे पार्टीज के पॉलिटिशियंस का रिएक्शन निकल के आया। तो मैं तुमको पूरा एक्चुअल में क्या जोक था वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, तो 23 मार्च को कुणाल कामरा ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में अपना एक शो रखा था जिसका नाम था न्यायवर्त। उस शो में एक पैरोडी सॉन्ग गाया, जो सॉन्ग था भोली सी सूरत के वर्जन में। तो तुम इस वीडियो को देखो, तुमको पता चलेगा कि सॉन्ग क्या था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। और इसके बाद ही जो रिएक्शन निकल के आया शिवसेना की तरफ से और उनके पालतू कुत्तों की तरफ से, उसने जो हैबिटेट क्या बोलते हैं हैबिटेट स्टूडियो था उसको तोड़ के रख दिया। 23 मार्च को शिवसेना के वर्कर्स, जो शिवसेना के वर्कर्स एक्चुअली में पालतू कुत्ते हैं जो पार्टी ने पाले हैं ताकि अपना काम करवा सके। और इसके बाद ही जो पार्टी पावर में है उसने उस स्टूडियो को सील कर दिया इलीगल बोल के। और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिशियंस का रिएक्शन भी निकल के सामने आया। जैसे अगर हम बात करें जिसके ऊपर ये जोक मारा गया था एकनाथ शिंदे का, उन्होंने कहा सैटायर समझते हैं पर लिमिट होनी चाहिए। उसने अटैक को डिफेंड किया का एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इन महाप्रभु का कहना है जो खुद को कहीं के सुप्रीम लीडर समझते हैं, खुद को जो समझते हैं कि मेरे ऊपर अगर कोई जोक मारेगा तो मैं अपने गुंडों को भेज के उसके स्टूडियो घर तोड़ फोड़ करके रख दूंगा। ये एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये जो मेरे ऊपर जोक मारा था तो मेरे पालतू कुत्तों ने एक्शन का रिएक्शन किया। मतलब तुम्हारी पार्टी पावर में है, तुम्हारे पास लॉ है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तुम एटलीस्ट तुम पावर में हो, तुम तब तो लॉ पे चलो। अगर पावर में होते हुए भी तुम लॉ को छोड़ के अपने गुंडे भेजोगे तो कहाँ से चलेगा। और जो महाराष्ट्र के सीएम है उन्होंने कहा कॉमेडी से प्रॉब्लम नहीं है पर लीडर्स को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, अटैक पे कुछ नहीं बोलो। ओके, तो इन महाप्रभु का भी कहना है कि कॉमेडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर लीडर्स को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, तुम कहीं के सुप्रीम लीडर्स हो या फिर हम तुम्हारे स्लैब से कि तुम पॉलिटिशियंस पे कोई जोक नहीं कर सकते। तुम्हारे मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र का हालत नहीं है। ये तुम अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें टीएमसी की, तो ममता बनर्जी के ऊपर भी अगर कोई जोक होता है तो वहाँ पर भी एफआईआर हो जाता है, चाहे वो डीएमके हो जो
तमिलनाडु में अगर वहाँ पे पॉलिटिशियंस के भी तुम मीम वगैरह से कर सकते हो तो वहाँ पे तुम्हारे पास अटैक हो जाता है तुम्हारे घर पे। और इसी चीज़ में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच अटैक के लिए नहीं है, ये देश को डिवाइड करते हैं। पर मुझे एक चीज़ बताइए योगी जी, आपके जो स्पीचेस होते हैं, आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे 80-20 वाले स्पीच, क्या वो देश को एकजुट करते हैं? आपकी स्पीच से मतलब देश को और ज़्यादा डिवाइड करते हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस का बात कर रहे हैं, एंड पॉलिटिशियंस मीन दोगले, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियंस हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का, कोई कहीं का भी हो। सो उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दारी बोलते हैं, उद्धव ठाकरे ने बोला कि कुणाल ने सच बोला, गद्दार को गद्दारी बोलते हैं। और इसी तरह के हम सिमिलर केसेस भी, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ बीजेपी या एनडीए स्टेट्स में नहीं होता है, दूसरे स्टेट्स में भी होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने 2013 में एक जर्नलिस्ट को मारा पीटा ममता पे कुछ लिखने के लिए। तमिलनाडु में डीएमके ने 2022 में बीजेपी वर्कर के घर पे अटैक किया, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक। पर जो बीजेपी और शिवसेना ने अपने गुंडे भेज के हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ा, वो कम्प्लीटली मतलब एक नीचे लेवल का हरकत था। मतलब तुम्हारे पास लो है, तुम्हारे पास तुम पार्टी पार में हो, तुम फिर गुंडे भेज रहे हो। सोच के देखो, अगर तुम क्या ही बोल जाए। और जो शिवसेना के जो गुंडे थे, मुझे शिवसेना नहीं बोलना चाहिए, मुझे इन लोगों को बोलना चाहिए जो एकनाथ शिंदे के पालतू कुत्ते थे। उन्होंने एकनाथ के इज्जत के लिए आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा के क्या किया, कुणाल को माँ बहन की गाली दी। ऐसे लोगों को शिवसेना बोलने से मतलब तुम्हारे भक्ति पे भी तुमको शर्म आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यही सारे और पता है, इसी सारे रीजन्स की वजह से ना जो इंडिया में जो रिच लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो इंडिया से बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। मतलब अगर प्यू रिसर्च के 2023 प्यू रिसर्च के मुताबिक 68% जो प्रोफेशनल हैं वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। अब तुम देखो, जिस कंट्री में पॉलिटिशियंस खुद को लॉ से बड़ा समझने लगते हैं, वो मतलब तुम कहीं के बहुत बड़े सुप्रीम लीडर हो और जो पब्लिक है वो तुम्हारे स्लेब्स हैं, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई जोक नहीं मार सकता। मतलब नहीं तो तुम अपने पालतू कुत्ते भेज दोगे उनके घर पे तोड़फोड़ करने के लिए। तुम्हारे पास पावर है, फिर तुम अपने पावर भी दिखाओगे। मुझे एक चीज़ तुम बताओ, कैसे कोई पॉलिटिशियंस अपने ऊपर जोक के लिए उसके गुंडे भेज सकता है? ये तो प्योर डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है डेमोक्रेसी के नाम पे। अगर कोई पॉलिटिशियंस ये बोलता है कि तुम रिलीजियस इश्यूज पे जोक नहीं मार सकती या रिलीजियस किसी पे जोक नहीं मार सकती, तो वो समझ आता है। लेकिन हम अगर पॉलिटिशियंस पे ही जोक ना मारे तो फिर क्या समझ के रखो, तुम लोग को पब्लिक ने चूज़ किया है, तुम हमारे कोई राजा नहीं हो, ये बात समझ के रख लो। ये जो बीजेपी है एंड जो भी पॉलिटिशियंस हैं इंक्लूडिंग टीएमसी एंड डीएमके, उनको समझना चाहिए कि आप कहीं के लीडर नहीं हो और हम आपके स्लेब्स नहीं हैं। मतलब तुमको डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, तुमको रणबीर के बियर वाइसेस वाले केस पे अब पहाड़ बनाना है उसको। अगर कुछ अच्छा ही करना चाहते हो, वैसे जो इंस्टाग्राम पे जो वल्गर कंटेंट्स बनाते हैं उनको बैन करो। जो ये खैर मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो तुम क्या सोचते हो इस पे अपनी राय मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। बाय।